उसमें भी अपना कंफ्यूजन। उज्जैन में 1.5 महीना सावन माने आनी वजह से खैर मांगकाल रजक सावन वाली 4 सवारी के बाद अब काले भादोक पेली ने इना साल की 5वीं सवारी निकलेगा। 5वीं सवारी थीम आदिवासी भाई उनका नत्ती वाली रहेगा। 4 मंडलियां उन बुलाई है। विका अलावा रामराजा मंदिर ओरछा, माँ बगलामुखी मंदिर, मेहर वाली शारदा मैयन, सलकनपुर देवी का मंदिर, उनकी झांकी भी आप इनका भी दरस। दो दिन पहला मैंने नहीं आपके एक समाचार में दिखाया था चिमनगंज आड़ी का तिरुपति धाम से एक छोरो हर्ष परियार अपना घर से कहीं चली गयो तो ये ऑनलाइन फाइनलाइन सट्टा जुआ गेम उनका रट्टा चलिया नहीं। बापड़ो छोरो इनका जाल में उलझी गयो। पिताजी ने एक बुलेट दिलाई वह भी गिरवे धरी थी। कर्जो अलग माथा मांडी लियो। कर्जदार उनने दबाव बनायो, पट्ठो घबरायो। नवा छोरा मुसीबत से कणी तरीका से लड़ियो जाए, कणी बात करे तो बताए। ऐसा छोरा उन अकेला में घुटाए। घर से गयो लंबी चौड़ी मार चिट्ठी लिखी गयो। यो तो बोलो चिमनगंज का थाना वाला मारा भाई उनको साइबर वाला उनको खटाखट रिपोर्ट लिखीन फटाफट विकी ढूंढाई चालू करीन दिल्ली मथुरा आड़ी से विके घरे लई आया। यह घटना अपना सबक दे कदी भी जिंदगी में परेशानी कहीं भी दिक्कत आए सबका पहला अपना घर वाला उनके बताओ, इनसे कहीं भी उनको इनने 6 छठिया जीव उनका थणक में बिठाई के कुकड़ू कू करवाई है। 6 में 4 अंजूश्री कॉलोनी को अंकित, बेरछा बड़नपुर को शाहरुख, शंकरपुर को सलीम ने गोंसक गणेश। ये गाड़ियां उनका चोर है। 2 गोंसक जय बैरागिन, रसूलपुर देवास को रोहित परमार। ये चोरी गाड़ियां उनका सौदागर। हनी गैंग से 7 लाख रुपए गाड़ियां 11 गाड़ियां उन धरई है। नवा आया भी रोज अवेयर हो कलेक्टर रोशन सिंह जी सिंगत का काम उन देखवा निकली जाए। रविवार के अवेयर कलेक्टर साहब फ्रीगंज आड़ी नवा पुल को काम खुली रहे नहीं यहाँ पहुंची गया। विका अलावा नागझरी दत्ताना आड़ी बनी रही सड़क को भी काम देखवान गया। 2 ही जगह एक बात काम जितनी फुर्ती से खींचा खींचो। जज से मुख्यमंत्री कुर्सी डॉक्टर मोहन यादव साहब बैठे नहीं अपना एमपी का धन फरी गया। बात खाली यूं नहीं कोरी लफ्फा जी हर दूजा धन एमपी में एक नवा कारखाना फीतो कटी रहो, एक नवी उद्योगपुरी वसीरी कजा कितना 1000 करोड़ को निवेश खाली यहाँ से नहीं विदेश जाई के भी लेके आया। कहीं भी प्रदेश के कई चीज है पानी पैदावार ने रोजगार 3 कदम पार करया वादज खुले तरक्की का द्वार। रविवार अपना एमपी के खास करके रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर वाला क्षेत्र के एक बड़ी सौगात का रास्ता खुलिया। रायसेन जिला का उमरिया गांव में रविवार रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह साहब ने मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब ने इनने मिली के 1800 करोड़ रुपया खर्च कर बनने वाला नवा रेल कोच कारखाना की नींव डाली। ओबेदुल्लागंज का दशहरा मैदान में भूमि पूजन को जो कार्यक्रम भी हो तो यहाँ उमरिया में बनने वाला कारखाना में पहला चरण में 125 से लेकर 200 ई वंदे भारत, अमृत भारत ने मेट्रो इनका डिब्बा उन बनेगा। आने वाला साल उनमें हर साल 1100 कोच के बनावा काम शुरू हो जाएगा। इना कारखाना फुल फाल शुरू होने के बाद यूँ समझो कि थोड़ा बहुत 5000 मणक उनका घर चली पाएगा। यहाँ भी एक पन 2 काज वाला मामलो यो कारखाना चलेगा जो अपनी जगह चलेगा सही। विकास आते नरा सारा छोटा कारखाना उन भी थोड़ा के बंद दौड़ेगा। एक बड़ो कारखाना आए तो विकास आते छोटा कारखाना भी आए। हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए ये जो अभी जिस बीईएमएल की हम बात कर रहे हैं ये बीईएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास। तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं।
जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से। खाचरोद की भी एक घटना सुनी लो। खाचरोद का माह शनिवार की रात दो गुंडाओं ने तहसीलदार का यहाँ चली रहे केस का रट्टा में एक छोरा के पत्रकार गौरव कपूर का छोटा भाई के घेरीलेंड विकास साथे मारपीट करी। लहू लुहाण हालत में थाना गए तो वहाँ विषय कही दियो कि आवेदन दई जाओ। यो तो हवेर मामलो जब एसपी साहब कन पहुंचो नहीं, जज विंड ने फोन खड़कायो ने FIR लिखवाई। ये हाल है खाचरोद थाना के माए। बताओ। कल मैं खाना खाकर यहाँ से रावले के अंदर गया और बैठा हुआ था तो दो लड़के आए तो बोले कि तेरा जो प्रकरण चल रहा है न्यायालय के अंदर उसका समझौता कर ले। तो मैंने बोला कि मैं जो भी न्यायालय फैसला देगा वो मेरे को माननी है। तो उन लड़कों के द्वारा मुझे घर से बोला गया कि चल इसको खेत पे ले ले, इसको मेरे को हाथ पकड़ के घींचना करके खेत पे ले जाने की कोशिश करी। तो वैसे में उसने मेरा सिर पे कड़ा मार के और मेरे को नालियों के अंदर घुसेड़ के मारा कुटी चालू कर दी। इसका केस राजपूत समाज वाला भाई बहन उनको भी, इनको राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वाला उनको यहाँ उज्जैन में 3 दिन को चिंतन शिविर लगियो थो। काले इना चिंतन शिविर को समापन भी हुई गयो। इना चिंतन शिविर का माए समाज का आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चा बच्चियों वास्ते पढ़ाई की व्यवस्था, नौकरी धंधा की व्यवस्था, हिंदू समाज की बहन बेटिया उनका साथे चली रही लव जिहाद और भी नरा सारा मुद्दा उन पर मंथन हुआ। इना चिंतन शिविर की उपलब्धि उनका बारे में आपके प्रदेश का अध्यक्ष जी शिव प्रताप सिंह जी बताई रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा 3 दिन का चिंतन शिविर रखा गया था, जिसके अंदर 6 तारीख को पूरे राष्ट्र के 22 स्टेट में से 17 स्टेट के पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने अपनी सहभागिता भी बताई और इसमें चिंतन हुआ है समाज के लिए। और 7 तारीख को मध्य प्रदेश का चिंतन शिविर था राजपूत समाज का, तो उसमें कई प्रमुख बातें उठकर आई है, जिसमें जैसे लव जिहाद को कैसे रोका जाए, लव जिहाद पर कैसे नकल कसी जाए और राजपूत युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। हमने गए चिंतन शिविर में हमने घोषणा करी थी कि राजपूत बोर्डिंग की शुरुआत करेंगे, तो राजाधिराज महाकाल MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।